दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, इस पोस्ट में हम देखेंगे जीव विज्ञान बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी भाग 1 40 MCQ। इस वीडियो में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण विकल्पी प्रश्नोत्तरी मिलेंगे जो कि आपको CBS, CTET, टेट, NVS, KVS, एकलव्य, DSSB, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, रीत, नीट, मिलिट्री स्कूल, रेलवे टीचर, स्टेट गवर्नमेंट टीचर जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने में मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीव विज्ञान बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी बायोलॉजी 40 MCQ इन हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन कोशिका सिद्धांत और जीवन की इकाई के रूप में कोशिकाएं। प्रश्न पहला, कोशिका सिद्धांत का मुख्य विवरण क्या है? ऑप्शन ए, सभी जीवों में कोशिकाएं होती हैं। बी, केवल संयंत्रों में कोशिकाएं होती हैं। सी, सभी जीवों में केवल एक ही प्रकार की कोशिका होती है। डी, कोशिकाएं केवल प्राणियों में पाई जाती हैं। उत्तर है ए, सभी जीवों में कोशिकाएं होती हैं। प्रश्न 2, कोशिकाओं की कौन सी विशेषता उन्हें जीवन का मूल आधार बनाती है? ऑप्शन ए, उनका आकार। बी, उनकी क्षमता विभाजन की। सी, उनका रंग। डी, उनका स्थान। उत्तर बी, उनकी क्षमता विभाजन की। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, सभी कोशिकाएं एक जैसे दिखती है। बी, कोशिकाएं केवल एकल रूप में ही होती हैं। सी, कोशिकाएं सभी जीवों की आधारभूत संरचना है। डी, कोशिकाएं केवल पौधों में होती हैं। उत्तर है सी, कोशिकाएं सभी जीवों की आधारभूत संरचना है। प्रश्न 4, एक कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करने का मुख्य स्थान कौन सा है? ए, नाभिक। बी, माइटोकॉन्ड्रिया। सी, राइबोसोम। डी, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। उत्तर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 5, कोशिका में आनुवांशिक सामग्री का स्थान क्या है? ए, साइटोप्लाज्म। बी, राइबोसोम। सी, नाभिक। डी, कोशिका दीवार। उत्तर है सी, नाभिक। प्रश्न 6, पौधों की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? ऑप्शन ए, काइटिन। बी, सेलुलोज। सी, पोटेशियम। डी, एंजाइम। उत्तर है बी, सेलुलोज। प्रश्न 7, कोशिका सिद्धांत के अनुसार जीवों के जीवन चक्र में कोशिकाओं का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, वे केवल ऊर्जा का संचय करती हैं। बी, वे जीवों का निर्माण करती हैं। सी, वे केवल अपशिष्ट निकालती हैं। डी, वे एक अन्य जीव में बदल जाती हैं। उत्तर बी, वे जीवों का निर्माण करती हैं। प्रश्न 8, किस प्रकार की कोशिकाएं एक जीव के विकास में भूमिका निभाती हैं? ऑप्शन ए, केवल वयस्क कोशिकाएं। बी, केवल भ्रूण कोशिकाएं। सी, सभी प्रकार की कोशिकाएं। डी, केवल मरी हुई कोशिकाएं। उत्तर है सी, सभी प्रकार की कोशिकाएं। प्रश्न 9, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, कोशिका का आकार निर्धारित करना। बी, पोषक तत्वों का सेवन और अपशिष्ट का निष्कासन। सी, ऊर्जा का निर्माण। डी, आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना। डी, उत्तर है बी,
पोषक तत्वों का सेवन और अपशिष्ट का निष्कासन। प्रश्न 10, कोशिकाओं में स्मृति का कार्य कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, बी लिसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। उत्तर है ए न्यूक्लियस। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का एक मूलभूत सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए सभी जीवित चीजें कोशिकाओं से बनी होती हैं, बी सभी कोशिकाएं समान होती हैं, सी कोशिका सबसे छोटी इकाई है, डी कोशिकाएं अपने से मिलकर नए जीवों का निर्माण कर सकती हैं। उत्तर है बी सभी कोशिकाएं समान होती हैं। प्रश्न 12, किस प्रकार की कोशिकाओं में विशेष रूप से बड़ी आंतरिक संरचना होती है? ए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, बी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, सी केवल बैक्टीरिया, डी केवल पौधों की कोशिकाएं। उत्तर है बी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रश्न 13, कौन सी कोशिका मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली में कार्य करती है? ए लाल रक्त कणिकाएं, बी सफेद रक्त कोशिकाएं, सी प्लेटलेट्स, डी माइटोकॉन्ड्रिया। उत्तर है बी सफेद रक्त कोशिकाएं। प्रश्न 14, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुप्रयोग, बी पुनर्जनन, सी माइटोसिस, डी जीवाणु। उत्तर है सी माइटोसिस। प्रश्न 15, कोशिका की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता? ऑप्शन ए डीएनए, बी प्रोटीन, सी पोटेशियम, डी सिलिकॉन। उत्तर है डी सिलिकॉन। प्रश्न 16, किस प्रकार की कोशिकाएं दीर्घकालिक ऊर्जा संग्रहण में सक्षम होती हैं? ऑप्शन ए वसा कोशिकाएं, बी मांसपेशी कोशिकाएं, सी तंत्रिका कोशिकाएं, डी रक्त कोशिकाएं। उत्तर है ए वसा कोशिकाएं। प्रश्न 17, कोशिकाओं की वृद्धि और विभाजन को किस प्रक्रिया के तहत नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संचय, ऊष्मा संचय, बी जीन अभिव्यक्ति, सी प्रोटीन संश्लेषण, डी ऊर्जा उत्पादन। उत्तर है बी जीन अभिव्यक्ति। प्रश्न 18, कौन सा अंग कोशिका के खराब होने पर पुनर्जीवित हो सकता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी कोई नहीं। उत्तर है डी कोई नहीं। प्रश्न 19, किस प्रकार की कोशिकाओं में अधिकतर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? ऑप्शन ए वसा कोशिकाएं, बी पेशी कोशिकाएं, सी तंत्रिका कोशिकाएं, डी सतह कोशिकाएं। उत्तर है बी पेशी कोशिकाएं। प्रश्न 20, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा बनने वाली नई कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मातृकोशिकाएं, बी पूर्वज कोशिकाएं, सी संतति कोशिकाएं, डी सहायक कोशिकाएं। उत्तर है सी संतति कोशिकाएं। प्रश्न 21, किस तत्व द्वारा कोशिका दीवार की संरचना होती है? ए ऑप्शन लिपिड, बी प्रोटीन, सी सेलुलोज, डी कार्बोहाइड्रेट। उत्तर है सी सेलुलोज। प्रश्न 22, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंग भंडारण कार्य करता है? ए लिसोसोम, बी अन्य अंग, सी वेसिकल्स, डी साइटोप्लाज्म। उत्तर है सी वेसिकल्स। उत्तर 23 प्रश्न 23,
कौन सा अंग कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को निकलने का कार्य करता है? ए न्यूक्लियस, बी लिसोसोम, सी राइबोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। उत्तर है बी लिसोसोम। प्रश्न 24, कोशिका का आकार किस प्रकार के कार्यों पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए उनके अनुक्रम पर, बी उनके कार्य पर, सी उनके स्थान पर, डी उनके रंग पर। उत्तर है बी उनके कार्य पर। प्रश्न 25, कोशिका के भीतर किस प्रक्रिया से प्रोटीन का निर्माण होता है? ए ऑप्शन प्रोटीनेसिस, बी ट्रांसलेशन, सी ट्रांसक्रिप्शन, डी माइटोसिस। उत्तर है बी ट्रांसलेशन। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिकाओं के विकास में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए क्यूटीप्लाज्म, बी साइटोप्लाज्म, सी नाभिक, डी सभी अंग। उत्तर है डी सभी अंग। प्रश्न 27, कोशिका के अंदर कैल्शियम का भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए केवल ऊर्जा को संचय करना, बी विभिन्न कोशिकाओं के लिए संकेत भेजना, सी कोशिकाओं के आकार को बनाए रखना, डी आनुवांशिक सामग्री का संचय करना। उत्तर है बी विभिन्न क्रियाओं के लिए संकेत भेजना। प्रश्न 28, कोशिका झिल्ली की विशेषता क्या होती है? ए ऑप्शन यह अर्ध पारगम्य होती है, बी यह पूरी तरह से पारगम्य होती है, सी यह केवल एक दिशा में काम करती है, डी यह केवल बाहरी तत्वों को रोकती है। उत्तर है ए यह अर्ध पारगम्य होती है। 29 प्रश्न, कौन सा अंग कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रदान करता है? ऑप्शन ए लिसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी न्यूक्लियस। उत्तर है बी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 30, कोशिकाओं के विभाजन के समय डीएनए की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन ए यह विकृत हो जाता है, बी यह दोगुना हो जाता है, सी यह बेकार हो जाता है, डी यह बदलता नहीं है। उत्तर है बी यह दोगुना हो जाता है। प्रश्न 31, किस प्रकार की कोशिका जठरांत्र के इन्फ्लेमेशन में प्रमुख भूमिका निभाती है? ए ऑप्शन मृत कोशिकाएं, बी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, सी लाल रक्त कोशिकाएं, डी प्लेटलेट्स। उत्तर है बी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। प्रश्न 32, कोशिका सिद्धांत का विकास किस विचारक द्वारा किया गया था? ए चार्ल्स डार्विन, बी रॉबर्ट हुक, सी मैंडल, डी लुई पाश्चर। उत्तर है बी रॉबर्ट हुक। प्रश्न 33, कोशिकाओं में पाई जाने वाली वसा का मुख्य कार्य क्या है? ए ऊर्जा का चालन, बी संरचना और सुरक्षा प्रदान करना, सी भंडारण, डी सूचना का संचय। उत्तर है बी संरचना और सुरक्षा प्रदान करना। प्रश्न 34, कोशिकाओं में एंजाइम्स का क्या कार्य है? ऑप्शन ए बाहरी तत्वों का अवशोषण, बी रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति बढ़ाना, सी कोशिकाओं का आकार निर्धारित करना, डी ऊर्जा का उत्पादन करना। उत्तर है बी रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति बढ़ाना। प्रश्न 35, किस प्रक्रिया द्वारा कोशिका अपनी विशेषता प्राप्त करती है? ऑप्शन ए विभाजन, बी विभेदन, सी पुनर्जनन, डी संघटन। उत्तर है बी विभेदन।
प्रश्न 36, कौन सा अंग कोशिका के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी राइबोसोम, सी लिसोसोम, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उत्तर है ए कोशिका झिल्ली। प्रश्न से किस प्रकार की कोशिकाएं मुख्य रूप से तंत्रिका संकेतों को संवर्धित करती है? ऑप्शन ए मांसपेशी कोशिकाएं, बी तंत्रिका कोशिकाएं, सी रक्त कोशिकाएं, डी वसा कोशिकाएं। उत्तर है बी तंत्रिका कोशिकाएं। प्रश्न 38, कोशिकाओं में वसा कोशिकाएं क्या संग्रहित करती हैं? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी ऊर्जा, डी सेलुलोज। उत्तर सी ऊर्जा। प्रश्न 39, कोशिकाओं का कार्य विभाजन किसके परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन है ए ऊर्जा का उत्पादन, बी जीन की सक्रियता, सी बाहरी तत्वों का अवशोषण, डी कोशिका की स्थिरता। उत्तर है बी जीन की सक्रियता। प्रश्न 40, कौन सा अंग कोशिका के काम को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लिसोसोम। उत्तर है ए न्यूक्लियस। ये थे जीव विज्ञान बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी भाग 1 40 MCQ। यह प्रश्न आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये प्रश्न विचारशीलता, समझदारी और ज्ञान का आकलन करने में सहायक होंगे और आपकी तैयारियों को मजबूती प्रदान करेंगे। ये पोस्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरों को इसे शेयर करना नहीं भूलें। अगर इसी तरह के पोस्ट और चाहते हैं तो नियमित रूप से मेरे YouTube चैनल पर विज़िट करते रहिए। और किसी तरह के अगर आप MCQ चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए। मैं प्रयास करूंगा कि वह MCQ आपको वीडियो के रूप में बनाकर दूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।